जय हिंद दोस्तों, इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क की क्लास 2 है और नए नए तरीके सीखेंगे, नए नए सॉल्यूशंस सीखेंगे। आ जाओ सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मेरे सोल्व कराने से पहले आप लोगों को अपने एंड पर सोल्व करना है, वीडियो को पॉज करके फिर मेरा सॉल्यूशन आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। ओके, ग्रेट। 1/3 काम को 15 डेज में करते हैं, ठीक है। तो पूरे काम को 45 डेज में करेगा। बहुत बढ़िया। बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज। 75% यानी कि 3/4 काम को 18 डेज में करेगा। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 24 डेज में। बहुत बढ़िया बात है सर, कोई बात। And C can do the same work in 36 days. C can do the same work in 36 days. बहुत बढ़िया सर। एलसीएम लेना बता दो हमको, कैसे लेते हैं एलसीएम मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा वाला नंबर उठा लो, इसको 45, तो 9 इंटू 5 है। इस वाले को देखो 8 इंटू 3 है, तो 3 तो ऑलरेडी है, 8 नहीं है, तो मैं 8 डाल देता हूँ यहाँ पर। और ये 9 इंटू 4 है, तो 9 भी हमारे पास और 4 भी, यानी कि कुछ जरूरत नहीं है हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें डालने की। ठीक है, एलसीएम लेना आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। अब ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ये क्या हो गया दोस्तों? टोटल वर्क हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखो। इन हाउ मेनी, अब देखो पहले इसके पहले ये लाइन है, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। बी और सी 8 दिनों तक काम करते हैं, तो इनका इंडिविजुअल यूनिट निकाल लेते हैं पहले कि कितने यूनिट पर डे काम करते हैं। तो 45 से करोगे तो 8 आ जाएगा, 24 से करोगे तो 15 आ जाएगा, और 36 है आपका 4, तो 20। ठीक है, और बी और सी साथ में काम करते कितने दिनों तक? 8 दिनों तक। तो दोनों मिलाकर 35 यूनिट रोज करते हैं, और 8 दिनों तक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140, 280 यूनिट काम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम हमारा 360 है, 45 8 360, तो 280 खत्म हो गया है। बचेगा कितना? 80 यूनिट। और 80 यूनिट को ए 8 यूनिट रोज के हिसाब से 10 दिनों में खत्म कर देगा। 10 डेज हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, 10 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में नहीं है इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो यहाँ हमारा ऑप्शन में आंसर नहीं है। ठीक है, ए अकेला 10 दिनों में काम को खत्म कर देगा। देखो 18 डेज ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 18 डेज आंसर हो सकता है कि टोटल वर्क 18 दिन में खत्म होगा। ठीक है, बाकी ए अगर करेगा अकेला बचे हुए काम को तो 10 दिनों में खत्म कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। ए कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 12 डेज। देखो 40% काम यानी कि 4/10 काम कितने दिनों में? 12 डेज में। तो पूरा काम कितने दिनों में? मल्टीप्लाई कर दो 30। ठीक है, वेर एज बी कैन डू 60% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। 60% 15 डेज में, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 25 दिनों में। ठीक है, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 4 डेज। अब यहाँ पर क्या करना है? सी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो अभी इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, 30 और 25 का। तो ये 5 है, ये 6 है, और ये 5 है। ये हो गया आपका 150 यूनिट काम। सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 4 डेज। ठीक है, और ये दोनों 10 दिनों तक काम करते हैं। अगर ये 10 दिनों तक काम करते हैं तो ये 5 यूनिट करता है और ये 6 यूनिट करता है, तो 11 यूनिट के हिसाब से 10 दिनों तक करेंगे तो 110 यूनिट, 110 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 4 डेज। अब 150 यूनिट है, बचा हुआ 40 यूनिट। सी अकेला 4 दिनों में कर लेता है, तो सी रोज कितना करता है? 10 यूनिट। ये सी की एफिशिएंसी 10 यूनिट पर डे करता है सी।
सी की एफिशिएंसी। ठीक है, ध्यान से देखो। अब ए बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 28% ऑफ द सेम वर्क। तो उस काम का 28% बताना है हमें। ठीक है, तो काम कितना है 150, इसका 28% काम 28/100। ए बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो 11 और 10 21 यूनिट टोटल करते हैं। तो 21 से आप डिवाइड कर दो, 7 से 4 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से आपका 50 बार में, और 50 से आपका 2 बार में, 2 से 2, यानी कि 2 दिनों में ही खत्म कर देंगे। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ए डू 2/5 ऑफ वर्क इन 9 days। ये हो गया आपका ए, ये हो गया 2/5 वर्क, ये हो गया 9 days। तो पूरे कितने दिनों में करेगा ये? 45/2। ठीक है सर। देन बी जॉइंड हिम एंड दे टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। अब ध्यान से देखो, यहां पर आप एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम कैसे निकालोगे बताओ? टोटल वर्क को ही आप ये मान लो। अगर टोटल वर्क ये है तो ए कितना काम करेगा रोज? ए कितना काम करेगा? 1 यूनिट काम रोज करेगा। देन बी जॉइंड हिम, ए ने 2/5 काम कर दिया, तो ये हमने टोटल वर्क मान लिया 45/2, और इसका 2/5 काम ए ने खत्म कर दिया, यानी कि 9 यूनिट खत्म कर दिया ए ने। तो 9 दिन लगेंगे ए को 9 यूनिट खत्म करने में, क्योंकि ए 1 यूनिट रोज करता है ना। अब ध्यान से देखो, अगर 9 यूनिट खत्म हो गया तो बच कितना रहा है काम? कितना बच रहा है? 45/2 माइनस 9, यानी कि 18 कम कर दो। 45 में से 10 गए तो 35, 35 में से 8 गए तो 5, 30 और 3, तो 27/2 काम बच रहा है। ठीक है, 27/2 यूनिट काम बच रहा है। बी ने ज्वाइन कर लिया एंड दे कंप्लीटेड द वर्क इन 6 days। अब बचे हुए काम को 6 दिनों में खत्म कर दिया। अब देखो, बात को ध्यान से देखो कि टोटल हमारा 27/2 यूनिट काम बचा है, तो 6 दिनों में खत्म कर दिया। तो ए जो है ना आपका 6 यूनिट काम कर लेगा, तो 27/2 माइनस का 6, 12, 27 में से 2 गए तो 25 में से 10 गए तो 15/2 काम को बी 6 दिनों में करता है। तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 4/5। ठीक है, 4/5। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 7.5 काम को 6 दिनों में करता है, तो एक दिन में आप कितना काम करेगा वो? 4/5। देख पा रहे हो आप ध्यान से? इसको ऐसे भी देखो कि 15/2 काम को जो आपका बी है वो 6 दिनों में करता है, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? 5/4। ये उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ये उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5/4 बी की। बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क इन, बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क। लिखने का पैटर्न अलग होता है। अब पूरे काम को, ये 45/2 काम है, इस पूरे काम को बी कितने दिनों में करेगा? 9 दिनों में करेगा बी। बताओ, बी आप इस पूरे काम को 9 दिनों में खत्म कर देगा। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है नहीं, अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या फिर हमने कहीं कुछ गड़बड़ करी। 2/5 9 यूनिट, 45/2 में से ये चले गया। बी जॉइंट हिम एंड दे कम टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। ए 6 यूनिट फिर कर लेगा। ठीक है, तो 15 यूनिट हो गया टोटल। 45, 18, 27/2 में से फिर आप 6 यूनिट हटा दो तो 12 और 8, 20, तो 15/2। ये सही है, 15/2 काम को बी 6 दिनों में करता है। बी 6 दिनों में करता है 15/2 काम को। तो पर डे कितना करेगा? यहाँ से हमने निकाला 2 × 6, तो 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, 5/4। और यहाँ 5 × 4 करेंगे ना ऊपर, देखो गलती हो रही है ना, यहाँ 4 होगा।
इसलिए हमारा आंसर 18 डेज आएगा। बस इतनी सी हमारी मिस्टेक थी और कुछ भी, इतनी सी हमारी मिस्टेक थी कैलकुलेशन में। थोड़ी सी आगे बढ़ो। A, B and C can individually complete a task in 24 days, 20 days and 18 days। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये कितने दिन में कर लेगा आपका? 24 दिनों में। ठीक है, B आपका 20 डेज और C आपका 18 दिनों में। ठीक है, B एंड C स्टार्ट द टास्क। अब सबसे पहला काम का क्या है हमारा? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालना, सबसे बड़ा नंबर ले लेता हूँ 8 इंटू में 3 और ये क्या हो जाएगा 5, एक ले लेंगे यहाँ से, और 2 तो है ही सही ऑलरेडी हमारे पास, एक 3 भी, एक 3 और ले लो आप, बस बात खत्म। अब आ जाओ, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, और ये 18 है आपका, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब आ जाओ, B एंड C स्टार्ट द टास्क। B और C स्टार्ट करते हैं टास्क को, ये हो गया 38 एंड दे वर्क फॉर 6 डेज। 6 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, 180 और 48 228। ठीक है, एंड लीव द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए अलोन टू फिनिश द रिमेनिंग। अब बचा हुआ काम आपका 24 पंजे 120, 360 यूनिट टोटल काम है। इसमें से 228 घटा दो आप। ठीक है, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 132 बचा। और ए कितने दिनों में कर लेगा? ए अगर 15 करता है तो ठीक है, 15 से करो, 15 8 120 और 12 फोन में 15, 3 चौक 3 पंजे 8 सही, 4/5। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बात है, आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए कैन डू 20% ऑफ वर्क इन 4 डेज। ठीक है, 20% काम को 4 डेज में करता है। ये हो गया आपका ए, 20% यानी कि 1/5 और 4 दिन में करता है। ठीक है, तो पूरे काम को 20 दिनों में करेगा। बी कैन डू 33 सही, 1/3% यानी कि 1/3 काम को 10 दिनों में करता है, तो टोटल 30 डेज में करेगा। दे वर्कड टुगेदर फॉर 9 डेज। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 20 तिया 30 दूनी। अब क्या बोल रहा है कि दे वर्कड टुगेदर फॉर 9 डेज, 9 दिनों तक काम किया, टोटल 45 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 45 यूनिट। सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। टोटल काम 60 है, तो ये जो आपका रिमेनिंग वर्क है 15, ये सी ने 6 दिनों में खत्म कर दिया। तो 3 5 जा 3 2 जा, यानी कि 2.5 यूनिट रोज करता है सी 2.5 यूनिट रोज करता है। अब ध्यान से देखो, बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क। ये जो 60 है इसका 75% कितना होता है? ठीक है, और बी और सी साथ में मिलकर, तो बी 2 यूनिट करता है, 2.5 करता है, तो ये 4.5 करेंगे। 4.5 को मैं 45/10 लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 15 चौक 60, 15 तिया 45, 3 से आपका 3 चले जाएगा, 4 से आपका 4 चले जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 दिन। कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया, कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो, ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। अच्छा, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बहुत बढ़िया बात है। ए किसी काम को 40 दिनों में करता है, बहुत बढ़िया। बी इज 25% मोर इफिशिएंट देन ए। अब देखो रेशो मर्जिंग आ गया यहाँ पर, जो कि मैंने आपको रेशो में करवाया है। रेशियो मर्जिंग, बी इज 25% मोर इफिशिएंट देन ए। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अगर ए 4 यूनिट काम करता है तो बी 5 करता है, बहुत बढ़िया बात है।
एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। अब बी और सी का लिख लो, ये बी और सी 28%, यानी कि 28% का फ्रैक्शन वैल्यू ये देखो, आपको करके बताता हूँ। 4 से 7, 4 से 25, ठीक है। अगर बी 25 है तो ये आपका 32 है, ठीक है। बी यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो इसको भी 25 बना लेते थे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए, बी और सी, ए आपका 20, बी आपका 25, सी आपका 32, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई, ध्यान से देखो। अब देखो, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक काम करते हैं, 5 दिनों तक काम करते हैं, तो टोटल इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 20 और 20, 45 और 2 47 और 30 77, 77 यूनिट करते हैं, ठीक है, एक दिन में। तो 5 दिनों में कितना कर लेंगे? 350 और 35, 385, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है? द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट। टोटल वर्क देखते हैं, टोटल वर्क है हमारा 800। सर कैसे? ए 20 यूनिट करता है और 40 दिनों में काम को खत्म करता है। अब टोटल काम कितना बच रहा है? 800 में से 385 जाएंगे तो 500 में से 85 जाएंगे तो 415, ये 415 हो गया आपका, ठीक है। द रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीटेड बाय बी, तो बी 415 यूनिट को कितने दिन में करेगा? 5 से 5 बार में, 5 से 8 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 1 3 6 और 6 16.6, ठीक है। ये रहा आपका 16.6, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत आसानी से हमने कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन इन 50, 75 एंड 20 डेज। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए आपका 50, ये हो गया आपका 75, ये हो गया 20, ठीक है। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। सबसे पहले इनका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालोगे, सबसे बड़ा नंबर ले लो 25 इंटू में 3, एक 2 नहीं, एक 2 ले लो 50 के लिए, और 20 तो हमारा ऑलरेडी नहीं है, तो एक 2 और लेना पड़ेगा, तो 20 भी बन जाए। बहुत बढ़िया सर, एलसीएम बड़ा तेजी से लिख देते हो, बढ़िया मेथड है, हमें भी सीखना है, मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, ठीक है। तो एफिशिएंसी लिख देता हूँ, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, 25 तिया 75, 2 दूनी 4, और 20 से करोगे तो 5 चौक 20, यहाँ आ जाएगा 15। 4 दिनों तक तीनों काम करते हैं, 10 और 15 25, तो 100 यूनिट काम खत्म कर देते हैं, 100 यूनिट काम को खत्म कर देते हैं, ठीक है। देन सी क्विट्स, सी क्विट कर देता है। हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब। बचा हुआ काम कितना है? ये टोटल सर 300 यूनिट काम था, 100 यूनिट हो गया, बच कितना रहा सर? 200। और सी चले गए, ए और बी कितना दिन लेंगे? 10 यूनिट के हिसाब से 20 दिन लेंगे, ठीक है। ये लो, 10 यूनिट के हिसाब से 20 दिन लेंगे, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। A can complete a work in 60 days. B is 25% more efficient than A. They work together for 15 days. बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, लैंग्वेज बड़ी, लेकिन इसको धुआं हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया मैथड्स है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। A can complete a work in 60 days. A can complete a work in 60 days. बहुत बढ़िया। अब एफिशिएंसी लिख लो, B is 25% more efficient than A. ये A हो गया, ये B हो गया। अगर A 4 है, B 5 हो जाएगा। They work together for 15 days. They work together for 15 days. नौ इंटू 15, ठीक है। और टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 240। सर कैसे? 60 दिन लगते हैं एक को, और 4 यूनिट रोज करता है, बहुत बढ़िया। सी अलोन कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 14 डेज। अब
रिमेनिंग वर्क, यानी कि 135 तो खत्म हो गया, ठीक है, 135 तो खत्म हो गया, टोटल 240 है, 240 में से आप 135 घटा दो, ठीक है, 65 और 40 105, 105 यूनिट आपका बच रहा है, ये लिख दिया मैंने 105, 105 यूनिट को सी 14 दिनों में कर लेता है, ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, यानी कि 7.5 यूनिट रोज करता है सी अगर 7.5 यूनिट, बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 5/8 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क। तो ओरिजिनल वर्क कितना है हमारा 240 है, और इसका 5/8 पार्ट बी और सी मिलाकर, तो बी आपका 5 करता है, ये 7.5 करता है, तो 12.5, तो 12.5 को मैं 125 अपॉन में 10 लिख सकता हूँ। हाँ, ध्यान से देखो, अब ये 25 पंजे और 25 दूनी, ठीक है, 2 से 4 बार में, 4 से 6 बार में, और 5 से ये 12, तो 12 हमारा आंसर हो जाए, 12 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सर सिर्फ 2 लाइन में आंसर आ गया? हाँ, सवाल बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन हमें हमेशा छोटा ही करना है। दिस इज द बेनिफिट यू विल गेट एट इंदौर डिफेंस एकेडमी, द बेस्ट मेथड्स, टॉप नॉच मेथड्स, ओके। बाकी सवाल तो बहुत सारे लोग आपको सोल्व करा देंगे, बट मेथड आपको नए नए यहाँ मिलेंगे, ठीक है। A can complete 1/3 of a work in 10 days and B can do, देखो ध्यान से A की बात करो, 1/3 काम को कितने दिनों में करेगा 10 डेज, पूरे काम को 30 दिनों में। ये जो लिखने का पैटर्न है ना दोस्तों, आपको इसी को फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड B कैन डू 3/5, B 3/5 काम को कितने दिनों में करेगा 24 डेज में, टोटल 40 दिनों में काम खत्म करेगा, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 15 डेज। ध्यान से देखो, अब टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क 120 हो गया, ठीक है, ये हो गया 4 यूनिट करेगा ए, और ये करेगा 3 यूनिट, बहुत बढ़िया। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, ठीक है, 10 दिनों तक काम किया, तो 7 × 10, ये हो गया आपका 70 यूनिट, काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ो, द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 15 डेज। अब रिमेनिंग वर्क देखते हैं, 70, तो 50 रिमेनिंग है आपका, रिमेनिंग कितना है 50, ये कितने दिनों में कर दिया सी ने 15 दिनों में, तो 5 से 3 बार में, 5 से 10 बार में, तो 10/3, ये सी पर डे काम करता है इतना, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन डू 2/3, तो 2/3 काम का 2/3 देख लो काम का, 120 काम है, इसका 2/3, ये लो। सी अकेला कितने दिनों में करेगा 10/3, 3 से सर 3 चले जाएगा, 1 0 से 1 0 चले जाएगी, 12 दूनी 24 आंसर आएगा, ठीक है। मजा आ गया, बहुत ही शानदार, ठीक है। 24 दिन हमारा आंसर आ गया, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी जद्दोजहद के हम आंसर लेकर आते हैं। ना तो हम एलसीएम पूरा लिखते हैं, ना कुछ करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर आखिरी मिलाकर काट देते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी कैन डू सर्टेन वर्क इन 18 डेज एंड 30 डेज, ये हो गया ए 18 डेज, बी आपका 30 डेज, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। अब दोनों इनका एलसीएम ले लो सबसे पहले, ठीक है, 18 और 30 का, तो 6 और 5, ठीक है, यहाँ से ले लो, और यहाँ से मुझे 3 और चाहिए 6 के अलावा, ठीक है, बहुत बढ़िया। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक काम करते हैं, यहाँ 5 यूनिट हो गया और यहाँ 3 यूनिट हो गया, ठीक है, और 5 दिनों तक काम करते हैं, तो 8 × 5 40 यूनिट काम खत्म हो गया, 40 यूनिट काम खत्म हो गया,
आगे देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। सी अलोन कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। सी के बारे में बात हुई है, तो 30 और 30 90, यानी कि बचा हुआ काम कितना है 50 यूनिट। 50 यूनिट काम बचा है और कितने दिन में करता है सी, 15 दिनों में करता है। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी 10/3। ठीक है। ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 5/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। अब देखो सी की भी इफिशियंसी है हमारे पास, ए की भी है, बी की भी है और ये सी की भी आ गई। 5/6 काम की बात हो रही है, तो 6 × 5 × में 3 ये टोटल काम है। इसका 5/6, ये लो इसका 5/6। ये ए और सी मिलाकर, तो ए 5 करता है और सी कितना करता है 10/3। तो ए और सी का जोड़ो आप, ए और सी का जोड़ो, ए प्लस सी कितना करेगा 10/3 प्लस 5, तो 15 और 10 25/3। ठीक है। 6 से सर 6 कट जाएगा, 5 से 5 बार में कट जाएगा और ये 5 कट जाएगा, 3 × 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, इतनी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े इसी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल। चलो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। ये लो ए एंड बी। ठीक है, ए आपका 15 दिन में करता है और बी आपका 10 डेज में करता है। ठीक है। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज बी हैड टू लीव। देखो अब ये आ गया ना, तो आप इनका एलसीएम लिख लो। कितना होगा सर एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। बहुत बढ़िया। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज बी हैड टू लीव। तो दोनों ने 4 दिनों तक काम किया, 20 यूनिट कर लिया। बहुत बढ़िया। बच कितना रहा है 10। देन ए वर्किंग विथ अ न्यू वर्कर सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। ठीक है, बचा हुआ काम कितना है 10 यूनिट। तो ए और सी ने 3 दिनों में कर दिया, तो ए 3 दिनों में 6 यूनिट काम करेगा। ठीक है, 6 यूनिट काम करेगा, तो बचा हुआ 4 यूनिट काम सी आपका 3 दिन में करता है। तो ये आपकी सी की इफिशियंसी हो गई। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ सी, इफिशियंसी ऑफ सी। ठीक है, अब ए की भी इफिशियंसी है, बी की भी और सी की भी और टोटल वर्क भी। अब जो पूछेगा वो बता देंगे। इफ सी वर्क्स अलोन इन हाउ मेनी डेज ही कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क। तो जो काम है उसका 40%, तो यहाँ आ जाओ। 40% का मतलब 4/10 होता है, तो 30 का 4/10 काम। सी अकेला, सी की इफिशियंसी 4/3 है। ये 4 से ये 4 चलेगा, ये 10 से ये 3 चलेगा, 3 × 9 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 × 3 = 9 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मज़ेदार सवाल और उतना ही छोटा सॉल्यूशन। जितना बड़ा सवाल उतना बड़ा और इतना छोटा सॉल्यूशन। ठीक है, जितना बड़ा सवाल होगा आपका उससे छोटा मैं आपका उतना सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, यही हमारी खासियत है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Anu can complete a piece of work in 22 days. Shama is 60% more efficient than Anu. अब ध्यान से देखो, Anu can complete a piece of work in 22 days. Okay. Shama is 60% more efficient than Anu. ये हो गया आपका शामा, ये हो गया अनु। क्या बोल रहा है 60% मोर इफिशियंट, यानी कि 6/10। तो अगर अनु 10 है तो श्यामा 16 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। काट लो रेशियो को। बहुत बढ़िया। हाउ मेनी डेज डज श्यामा अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो वर्क कितना है, अनु को 22 दिन लगते हैं और अनु की एफिशिएंसी 5 है और श्यामा 8 करता है। 2 से 11, 2 से 4, 55/4, 13 चौक 52 और 3 55/4।
एक ही ऑप्शन है, ठीक है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन हियर। आगे बढ़ते हैं। वैभव कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days, ही वर्क्स फॉर 15 days। अब ध्यान से देखो, वैभव की बात हो रही इन 60 days, ठीक है, ही वर्क्स फॉर 15 days, आफ्टर दैट द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय संदीप इन 30 days। ध्यान से देखो, वैभव अगर 60 दिनों में काम को खत्म कर सकता है और वो अगर 15 दिन काम करता है तो 1/4 काम कर देगा, 1/4 काम कर देगा। हाँ, बचेगा कितना, 3/4। अगर 3/4 काम को संदीप जो है आपका वो 30 दिनों में खत्म करेगा, ठीक है, तो टोटल काम को 40 दिनों में खत्म करेगा, 40 दिनों में खत्म करेगा। अगर वैभव को 60 दिन लगते हैं, संदीप को 40 दिन लगते हैं, तो यहां से आप निकाल लो वैभव और संदीप, 60 और 40, एलसीएम निकाल लो, 10, 6 और 2, ठीक है, 2, 6 यहाँ से आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। 60 तो यहाँ आ जाएगा 2, और 10 चौक 40 तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वैभव एंड संदीप कैन कंप्लीट द टोटल वर्किंग टुगेदर। टोटल वर्क आपका क्या है सर, 120, और दोनों साथ में काम करेंगे, 5 दूनी 10, 5 24, 24 यूनिट काम 24 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सर, अच्छा सवाल है, अलग तरीके से इसमें सोचना था, सीधे सीधे उत्तर आपका नहीं आ रहा होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। P and Q can complete a work in 20 days and 30 days respectively. P started the work and Q joined him after 5 days. देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। चलो सोल्व कराता है इसको। P and Q, देखो ध्यान से देखो, ये हो गया आपका P और ये हो गया Q। P and Q can complete in 20 days and 30 days respectively। बहुत बढ़िया सर, टोटल वर्क निकाल ले क्या सीधे सीधे, हाँ 60 आ जाएगा, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, P स्टार्टेड द वर्क एंड Q जॉइंड हिम आफ्टर 5 days, यानी कि 5 दिन तक P अकेले ने काम किया है, 5 दिन तक P अकेले ने काम किया तो 15 यूनिट काम कर लिया, बहुत बढ़िया सर। और 60 यूनिट काम था हमारा, बोल रहा है एंटायर वर्क कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। अब दोनों P और Q दोनों मिलकर करेंगे, जो बचा हुआ 45 यूनिट है ना, ये जो बचा हुआ 45 यूनिट है, इसको 5 यूनिट रोज के हिसाब से दोनों मिलकर 9 दिन में ख़त्म कर देगा। अगर 9 दिन में ये ख़त्म हो रहा है और 5 दिन इधर काम हुआ है तो टोटल 14 दिन काम हुआ होगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल की कैटेगरी थी इसकी, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। A and B can do a piece of work in 45 and 40 days respectively। तो सबसे पहले लिखना कैसे है, A 45 डेज में और B आपका 40 डेज में, ठीक है। They began the work together but A left after some days। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या करना है सर, एलसीएम ले ले, टोटल वर्क निकाल ले। एलसीएम कैसे लूँ सर, 9 इंटू 5, बड़ा नंबर लिख देता हूँ, यहाँ 5 इंटू 8 है, एक 8 यहाँ लिख दो सर, बात खत्म। ये 8 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 यूनिट करता है, एक 9 यूनिट करता है। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज। दोनों ने साथ में काम किया लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। तो बी 23 डेज में कितना काम कर लेगा, 23 नब्बे की 207, 207, और टोटल वर्क कितना हमारा 360, ठीक है। तो 93 और 60 कितना हो जाएगा,
93 और 60 153, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना है 153। रिमेनिंग वर्क नहीं, स्टार्टिंग में ए और बी दोनों ने मिलके किया था, वो कितना करते हैं वो 17, तो 17 90 की 153, आंसर 9। यानी कि ए ने 9 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया, ए ने 9 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। बहुत बढ़िया बात है सर। सर 2 लाइन में आंसर लिख देता हूँ, बहुत बढ़िया। आपको भी ऐसे ही लिखना है, इसीलिए आपको रेडी कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इतना ही फास्ट आपको लिखना है। आगे बढ़ो। 2 वर्कर A and B can complete a work in 35 days and 45 days। बढ़िया। A और B 35 डेज और 45 डेज, ठीक है। इनिशियली बोथ A and B started working together, however A left after some days and B alone completed the remaining work in 29 days। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, इसको वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल लो, टोटल वर्क आ जाएगा 9 × 5 इंटू में 7 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 35 से यहाँ 9 आ जाएगा, 45 से यहाँ 7 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब 29 दिन तक काम किया है बी अकेले ने, तो बी रोज 7 करता है, तो 29 दिन में कितना कर लेगा, 29 सत्ते 203, ठीक है 203। और 45 सत्ते कितना होता है 280, और 35 315, टोटल 315 है। बी अकेले ने 203 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 97 और 10 107 और 5 112, 112 यूनिट काम दोनों ने मिलकर किया है। 16 और 16 सत्ती 112, यानी कि 7 दिनों के बाद काम छोड़ा होगा। दोनों क्वेश्चन सेम थे, दोनों आपको करा दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों मैंने आपको करा दिए, बिल्कुल भी मैंने आपको क्वेश्चंस छोड़वाए नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A and B started working together, but after some days A left the work and the whole work will complete in 24 days. Find after how many days A left if A and B complete the work in 25 and 40 days respectively. अब थोड़ा सा अलग सवाल है, हट के आपको सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि A और B दोनों ने काम को शुरू किया, बट आफ्टर सम डेज A लेफ्ट द वर्क, यानी कि A ने काम को छोड़ दिया, B अभी भी करेगा काम, यानी कि B पूरे टाइम काम को कर रहा है। और फिर क्या बोला है आगे उसने कि द होल वर्क विल कंप्लीट इन 24 डेज, पूरा काम 24 दिनों में जाएगा, यानी कि B ने तो एटलीस्ट 24 दिनों तक काम किया है, पूरे 24 दिनों तक, ठीक है। तो A की इफिशियंसी क्या मानो, और मानना भी क्यों इफिशियंसी, जब हमें दे रखा है A एंड B कंप्लीट द वर्क इन 25 एंड 40 डेज, तो यहाँ लिख लेते हैं A आपका 25 डेज, B आपका 40 डेज। एलसीएम ले लो, ये हो गया 5, ये हो गया 5, और ये हो गया 8 आपका, ठीक है। 25 से तो यहाँ आ जाएगा 8, 40 से तो यहाँ आ जाएगा 5, बहुत बढ़िया। अब B ने टोटल 24 दिनों तक काम किया है, तो 120 काम कर लिया ओवरऑल, तो बचा हुआ काम A ने ही किया होगा, 200 में से 80 यूनिट काम A ने किया होगा, और A 8 यूनिट करता है रोज, तो टोटल 10 दिन आंसर हमारा आ जाएगा। 10 डेज आपका आंसर आ जाएगा। सर ऐसे सोचना था, सवाल बहुत ट्विस्ट था। हाँ ऐसे सोचना था, आंसर बहुत तेजी से आता है। कुछ एक्स वेक्स हमें लेना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। A and B together can complete a work in 40 days, ठीक है। They start work together and after 31 days B left the work and whole work complete in 46 days। दोनों मिलकर 40 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। They start work together and after 31 days B left the work and whole work complete in 46 days, ठीक है। B ने काम को छोड़ दिया, लेकिन A ने पूरे टाइम काम किया है, तो 46 A काम किया होगा, A की इफिशियंसी A मान लो, 46 A काम किया होगा, ठीक है।
ध्यान से देखो, 46 ए काम किया होगा। अब दे स्टार्ट वर्क टुगेदर इन आफ्टर 31 डेज, और 31 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया होगा। तो 31 ए और 31 बी, बहुत बढ़िया। और 40 दिनों में दोनों ने मिलकर काम किया, तो ए प्लस बी 40 दिनों में। सर कुछ अलग टाइप से सवाल नहीं लग रहा, अलग मेथड नहीं लग रहा, एलसीएम वाला मेथड तो फेल कर गया सर, क्या करें। सवाल के हिसाब से आपको सोचना होता है दोस्त, यही मैं आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखो, 46 और एक 47 और 30, 77 है और 40 है, 40 बी माइनस 31 बी, ये आ गया आपका 9 बी। 40 होती 37 ए, और ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने, होल वर्क कंप्लीट हुआ 46 दिन में, ठीक है। तो एक गड़बड़ शायद हमने करी, पूरा काम 46 दिन में हुआ तो हमने ए का तो पूरा 46 दिन लिख लिया और बी का सिर्फ 31 दिन लिखना था। ये जो आपका 31 है ना, ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ हम काटेंगे, ये गड़बड़ हुई थी हमारी, इसलिए अब फिर से रब करता हूँ एक बार, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 46 ए माइनस 40 ए और 40 बी माइनस 31 बी, ये आ जाएगा 9 बी और 6 ए, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, ए और बी आपका 3:2 आ गया, ये आएगी इफिशियंसी। फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क, 50% ऑफ द वर्क, तो वर्क कितना है 40 इंटू में 5 और इसका 50% काम ए 3 के हिसाब से कितने दिन में करेगा, तो ये आपका हो गया 20, 100 अपॉन में 3, यानी कि 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, ठीक है, 33 सही 1/3 आ जाएगा आपका, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो ये जो मिस्टेक करी थी मैंने, ये आपने शायद पकड़ ली होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं पकड़ी तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ो, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट टास्क इन 18 आवर्स, दोनों मिलके 18 दिन में कर सकते हैं। आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, बी टेक्स 36 आवर टू फिनिश रेस्ट ऑफ द टास्क, बहुत बढ़िया। यहाँ भी हमें ए की इफिशियंसी ए और बी की इफिशियंसी बी माननी पड़ेगी, ए और बी आपकी दोनों की इफिशियंसी हो गई, ठीक है। 18 आवर में काम को खत्म कर लेते दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर 18 आवर्स में काम को खत्म कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, बी टेक्स 36 आवर टू फिनिश रेस्ट ऑफ द टास्क, ए और बी 6 घंटे तक साथ में काम करते हैं, ठीक है, और ए काम को छोड़ देता, फिर बी 36 घंटे में काम को फिनिश करता है। ये इक्वेशन आपको लिखनी थी, आपका आंसर आ जाएगा 18 ए 18 बी और इधर 36 बी है, तो ये इधर जाएगा तो 18 बी रह जाएगा और ये 6 बी जुड़ जाएगा तो 24 बी। अब बी की बात तो हमने कर ली, ये 6 ए है और 18 है, तो इधर 12 ए, 12 दूनी 24, तो ए आपका और बी का रेशियो 2:1, ए और बी का रेशियो 2:1। हाउ मेनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क इफ ही वर्कड अलोन, अगर ए अकेला काम करता तो पूरे काम करने में कितना टाइम लगता, 27 दिन, 27 डेज, 27 डेज लगते,
सर ये नए टाइप के सवाल है क्या? हाँ, आपको सोचना है सवाल के हिसाब से कि कहाँ रेशियो मेथड, हमारी जो एलसीएम मेथड है जिसमें हम रेशियो निकालते हैं एफिशिएंसी का, वो फेल कर रही है, तो कहाँ हमें फिर अज्यूम करना पड़ेगा, वो मेथड आपको सीखनी। आगे बढ़ते हैं, 50 सवाल करेंगे आज की क्लास में, 50 सवाल तक, और फिर क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 9 डेज। ए ने काम को शुरू किया और 9 दिनों में काम को खत्म कर दिया। नाउ बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 24 डेज। बी ने बचे हुए काम को 24 दिनों में खत्म कर दिया। हैड ए लेफ्ट द वर्क, अब ध्यान से देखो, 9 दिन तक काम किया ए ने, तो 9 ये काम कर देगा, और बचे हुए काम को 24 दिनों में बी ने खत्म कर दिया। 24 दिनों में बी ने खत्म कर दिया। बोला अगर हेड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 13 डेज, यानी कि ए 13 दिन तक काम करता मान लो, तो बी इसको 18 दिन में खत्म कर देता। यहां आ जाएगा 6B, यहां आ जाएगा 4A, ठीक है, 2 तिया 2 दूनी, तो ए 3 है, बी 2। अब ध्यान से देखो, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलाकर 5 यूनिट रोज करते हैं, और टोटल काम कितना है हमारा, ये ए 3 तो 27 और 48, तो 55 और 20 75, ये हो गया आपका 15 हमारा आंसर हो जाएगा। 15 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिर्फ इतना सा आपको लिखना था, सिर्फ और सिर्फ इतना, मजा आ जाता, इतने से में आपका आंसर आ जाता, ठीक है। देख लेता हूँ माइक ऑन है कि नहीं ऑन है। आगे बढ़ते हैं, 49, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज एंड बी कैन फिनिश इट इन 60 डेज। ये सिंपल है। अब क्लिक हो गया, सर हमारे वाला सवाल आ गया है, तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। ए आपका 48 डेज में, बी आपका 60 डेज, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज एंड देन ए गोज अवे। 12 दिनों तक काम करते हैं, इनका एलसीएम लिखते हैं सबसे पहले। 12 इंटू में 5 इंटू में 4, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4, बहुत बढ़िया। 12 दिनों तक काम करते हैं साथ में, तो 12 इंटू 9, ठीक है, 108 यूनिट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम छोड़ के चले जाता है, अब काम कितना बच रहा है, इन हाउ मच टाइम विल बी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। काम कितना बच रहा है, टोटल काम हमारा 240 था, ठीक है, कितना बच रहा है हमारा 240 में से 108 जाने दो, 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और 132 काम बच रहा है, ठीक है, और 25% काम यानी कि 1/4, ठीक है, को बी कितने दिनों में करेगा, और बी की इफिशियंसी आपके पास रखी है दोस्तों 4, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब आप डिवाइड कर दो 16 से 132 को, कितने टाइम्स जाएगा, 16 नमे की 144 आ रहा है, यानी कि 8 आएगा, तो 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ खत्म हो गए 6 वाले। 16 8 कितना होता है, ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बचा सिर्फ आपका कैलकुलेशन। इसी के साथ मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। 50 वाला सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप घर पर करिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में आपको एक्सप्लेनेशन इसकी दूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।